हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी शानदार होंगे, जानदार होंगे, लाजवाब होंगे। तो आज बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड के जो प्राइसेस है बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा कम होने का मतलब ये नहीं है कि 10 रुपये किलो 20 रुपये किलो आपको गोल्ड मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा कहने का मतलब है जो गोल्ड के जो प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल का मतलब होता है अनिश्चित, कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है। इस तरह से जो गोल्ड के प्राइसेस हैं वो चलते रहते हैं, लेकिन कभी भी स्थिर नहीं रहते, एक जगह स्टेबल नहीं रहते गोल्ड के प्राइस। ऐसा क्यों, क्या रीज़न है? अगर बात करें अभी की, रिसेंट की बात करें, हम बात कर सकते, सिर्फ अभी की बात कर सकते हैं। अब मैं आगे आने वाले टाइम ये नहीं बोल सकता कि भाई गोल्ड के प्राइस 10 रुपये किलो पहुंच जाएंगे, है ना, तो आप कहीं वेट करते रहोगे। तो मैं इस चीज़ का ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन हाँ आपको मैं ये चीज़ें बता सकता हूँ कि गोल्ड के प्राइस किस तरह से चेंज होते हैं, क्या रीज़न रहते हैं, बेसिकली क्या कारण है। और प्रेजेंट की बात करेंगे हम, है ना, ज़्यादातर हम प्रेजेंट की ही बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए जो गोल्ड का प्राइस है ना वो यूएस डॉलर पे डिपेंड करता है। हमेशा ही कुछ भी मान लो, कुछ भी कर लो, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपके पास एक रीज़न माना जाता है स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर। गोल्ड इज प्राइस इन यूएस डॉलर ग्लोबली। जो गोल्ड है वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में यूएस डॉलर में ही उसका रेट निर्धारित होता है, या फिर बोल सकते हैं उसके बेस पे ही गोल्ड का प्राइस डिसाइड होता है। और फिर व्हेन द डॉलर बिकम स्ट्रांग, जब डॉलर स्ट्रांग होगा गोल्ड बिकम एक्सपेंसिव फॉर अदर कंट्रीज। अगर मान लीजिए गोल्ड बहुत ज़्यादा अगर जो आपका डॉलर है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया, स्ट्रांग हो गया, तो क्या हो जाएगा, गोल्ड क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा अदर कंट्रीज के लिए। तो डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। अब भाई जिस चीज़ के, जिस ऑब्जेक्ट के, या फिर किसी भी चीज़ के, मान लीजिए आलू महंगे होते हैं, प्याज महंगा होता है, तो आलू प्याज खरीदना लोग कम कर लेते हैं, सोचते हैं भाई इतना पैसा क्यों खर्च करें। तो सिंपल सी बात है, अगर प्राइस बढ़ जाएंगे तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है, अगर गोल्ड कम हो रहा है या फिर डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, इसका अर्थ है कि जो आपका गोल्ड है उसके प्राइसेस कम होने वाले हैं, उसके डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो प्राइस कम हो जाएगा। तो एक रीजन आपका ये भी है। अब आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट आपका इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। अब देख लीजिए जो इंटरेस्ट है, ब्याज दरें बढ़ जाती है। इंक्रीज इन इंटरेस्ट व्हेन सेंट्रल बैंक लाइक फेडरल रिजर्व मतलब जो आपका यूएसए का है, जैसे इंडिया का आपका आरबीआई है, इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। व्हेन सेंट्रल बैंक लाइक फेडरल बैंक रिजर्व इंक्रीज इंटरेस्ट रेट, अगर इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ाता है, सुन लीजिए ध्यान से, अगर हमारा आरबीआई या फिर किसी भी देश का सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा, इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ा देगा तो लोग क्या करेंगे, लोग पैसा जमा करेंगे बैंक में जाकर के, गोल्ड नहीं खरीदेंगे वो। अब गोल्ड खरीदने से क्या बेनिफिट उनका, अगर इंटरेस्ट रेट उनको ज्यादा मिलेगा किसी को, तो वो पैसा कहां जमा करेंगे, वो पैसा गोल्ड में नहीं लगाएंगे, वो पैसा जाकर जमा करेंगे बैंक में, क्योंकि बैंक से ज्यादा पैसा मिल रहा है उन्हें। तो यहां पर सिंपल सी बात है, वो फिक्स्ड डिपॉजिट करेंगे इनकम को। आया बात समझ में। फिर है गोल्ड गिव्स नो इंटरेस्ट। गोल्ड कोई इंटरेस्ट देता है क्या, नहीं देता। गोल्ड इंटरेस्ट कौन देता है हमें, इंटरेस्ट देता है हमें पैसा। तो हम क्या करेंगे, एफडी बनाएंगे, फिक्स्ड डिपॉजिट, या फिर बॉन्ड्स बनाएंगे। तो वो जाकर के हम कहां जमा करेंगे, बैंक में जमा करेंगे। वो बैंक हमें क्या दे रहा है, ब्याज दर ज्यादा मात्रा में दे रहा है। फिर आगे बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। अब कह रहा है जो मजबूत अर्थव्यवस्था होती है, जो व्हेन द इकोनॉमी इज ग्रोइंग, जब इकोनॉमी बढ़ रही होती है या फिर जो अर्थव्यवस्था जब मजबूत होती है, तो लोग क्या करते हैं, पैसा कहां पर जमा करते हैं, शेयर मार्केट में लगाते हैं। शेयर मार्केट खेलते रहते, कहते हैं शेयर मार्केट में पैसा लगाओ। जो अमीर देश है वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, या वहां के लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे, क्योंकि उनको शेयर मार्केट में क्या मिल रहा है, पैसा ज्यादा मिल रहा है। तो वहां पर भी गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं किया जाता पैसा। आया बात समझ में। और फिर बात की जाए डिमांड फॉर गोल्ड डिक्रीज, यहां पर भी क्या हो जाएगी, गोल्ड की डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जब लोग पैसा अपना शेयर मार्केट में लगाएंगे तो सिंपल सी बात है, इस वक्त भी लोग गोल्ड नहीं खरीदेंगे। अगर गोल्ड नहीं खरीदेंगे तो सिंपल सी बात है, इसके रेट क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। आया समझ में बात। चलिए भाई आगे बात करें। अब है लो इन्फ्लेशन। अगर महंगाई कम हो गई, कह रहे गोल्ड इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फ्लेशन। इफ इन्फ्लेशन इज लो, अगर महंगाई कम है, पीपल डोंट नीड गोल्ड, तो गोल्ड की उनको जरूरत नहीं है, डिमांड डिक्रीज हो जाएगी इस केस में भी। अगर सिंपल सी बात, अगर महंगाई कम है तो सोने की जरूरत कम हो जाती है। अगर महंगाई कम हो रही है
तो सोना भी लोग उस वक्त क्या करेंगे, कम खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे वो सोना? आ रही है बात समझ में? चलिए भाई आगे बात करें। इसके अलावा लेस ग्लोबल अनसर्टेनिटी, यहां पर थोड़ा सा अभी सिस्टम उल्टा चल रहा है। ये देखो मैं आपको बताऊं, जो आपको ये वाली लाइन अभी बताऊंगा, इसमें बेसिकली बताया गया है जब पेंडेमिक आती है ना, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कुछ खतरा मंडरा रहा होता है। अगर पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में खतरा मंडरा रहा होता है ड्यूरिंग क्राइसिस लाइक कोविड-19 पेंडेमिक, गोल्ड डिमांड इंक्रीज। इस वक्त गोल्ड की डिमांड क्या होती है? इंक्रीज होती है। कब होती है? गोल्ड की डिमांड क्या होती है? इंक्रीज होती है। व्हेन द सिचुएशन बिकम स्टेबल पीपल सेल गोल्ड, प्राइस डिक्रीज। अब देखो जब यहां पर आपने देखो कोविड-19 में क्या हुआ था, ध्यान से सुनो। कोविड-19 में क्या हुआ था? कोविड-19 में क्या हुआ था प्यारे बच्चा? कोविड-19 में हुआ था, बीमारी फैल गई थी, महामारी फैल गई थी पूरे वर्ल्ड में। तो इस वक्त क्या करा लोगों ने, गोल्ड की जो डिमांड बढ़ गई। अब गोल्ड की डिमांड बढ़ गई तो यहां पर देखो व्हेन द सिचुएशन बिकम स्टेबल, जब सिचुएशन स्टेबल होती है पीपल सेल गोल्ड, तो उस वक्त क्या करते हैं लोग? गोल्ड को बेच देते हैं। उस वक्त भी क्या होता है आपका? प्राइस डिक्रीज होती है। जब स्टेबल होती है तब क्या होता है? गोल्ड की प्राइसेस कम हो जाती है। लेकिन अभी थोड़ा उल्टा चल रहा है, अभी प्राइस डिक्रीज हो रहे हैं, अभी सिचुएशन स्टेबल नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? थोड़ा सोचिए जरा। अब मैंने यहां पे एक लाइन लिखी हुई है, यहां पे कह रहा है कि व्हेन द सिचुएशन बिकम स्टेबल, जब सिचुएशन ठीक है, बढ़िया चल रहा है, सब कुछ ओके है, उस वक्त गोल्ड के प्राइसेस कम हो जाते हैं। क्योंकि लोग सोचते हैं क्या इन्वेस्टमेंट करना है, क्या पैसा गोल्ड का जमा क्यों करेंगे, हम सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो उस वक्त गोल्ड को लोग बेच देते हैं, तो यहां पर भी प्राइस को डिक्रीज हो जाते हैं। लेकिन इस टाइम पेंडेमिक के टाइम क्या हुआ था? गोल्ड के प्राइस बढ़ गए थे, लोग गोल्ड को जमा कर रहे थे, गोल्ड को जमा कर रहे थे। लेकिन जब सिचुएशन ठीक हो तब गोल्ड को लोग जमा नहीं करते, तो गोल्ड को लोग बेच देते हैं। गोल्ड को बेचेंगे तो सिंपल सी बात है, गोल्ड के प्राइस कम होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? लेकिन अभी प्रेजेंट में गोल्ड के प्राइस कम हो रहे हैं। क्या रीजन है जान लीजिए। उसका सबसे बड़ा रीजन आपका माना जाता है, अब प्रेजेंट की बात करें, ईरान यूएसए वॉर, जो ईरान और अमेरिका की जो लड़ाई हो रही है, वो सबसे बड़ा इंपैक्ट माना जा रहा है प्रेजेंट में। इनिशियली इंक्रीज इन गोल्ड प्राइस, जब लड़ाई हुई थी, सुनो बात को ध्यान से सुनना, जब लड़ाई हुई थी यूएसए और ईरान के बीच में, उस वक्त जो गोल्ड के प्राइस बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ गए, एकदम से बढ़ गए, ठीक है, बढ़ गए प्राइसेस। अब व्हेन वॉर टेंशन इंक्रीज इन्वेस्टर मूव टुवर्ड्स सेफ एसेट्स लाइक गोल्ड। जब लड़ाई होती है ना, जब भी वॉर होता है तो इन्वेस्टर क्या करते हैं, उस वक्त शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाते। वो पैसा कहां लगाते हैं? वो पैसा लगाते हैं जो आपका फिक्स्ड एसेट रहते हैं, ऐसी चीजें जो सेफ है बिल्कुल। गोल्ड क्या है? गोल्ड एक सेफ है। गोल्ड को आपने खरीदा, अपने घर पर रख दिया, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, वो दूसरे पे डिपेंड नहीं करता। तो उस वक्त क्या है, गोल्ड को लोग खरीदते हैं। तो यहां पर क्या होता है आपका, इसके प्राइस बढ़ जाते हैं गोल्ड के। लेकिन इस वक्त उल्टा हो गया। यहां पर इस वक्त उल्टा क्यों हुआ? क्योंकि ईरान है या फिर मिडिल ईस्ट वाला जो एरिया है, वो कहीं ना कहीं आपका पेट्रोल या फिर डीजल का या फिर पेट्रोलियम जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनका खजाना है, खजाना। तो उनको गोल्ड से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का 20% जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो ब्लॉक कर दिया, तुम ले ही नहीं सकते। ईरान ने क्या कर दिया, पूरा रास्ता ही बंद कर दिया। हॉर्मुज की जो खाड़ी है, आपने देखा होगा, उसको बंद कर दिया है। अगर पेट्रोल नहीं मिलेगा, जो बेसिक नीड है पेट्रोलियम, तो क्या हम गोल्ड का क्या करेंगे भाई? हम गोल्ड का क्या करेंगे? तो यहां पर कंडीशन रिवर्स हो गई है, चीजें बदल गई है यहां पे। क्योंकि लड़ाई चल रही है तो उन्होंने पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स है वहां से हमारे लिए नहीं आ पा रहे हैं, तो लोग गोल्ड जमा करने से क्या करेंगे? उनको कोई टेंशन नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ टेंशन है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की। तो इस वक्त भी जो गोल्ड के प्राइसेस है वो कम हो गए, लोग गोल्ड बेच रहे हैं और पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स है उनको बढ़ा रहे हैं, या फिर उनकी नीड उनको ज्यादा हो रही है। तो ये थोड़ी सी जो कॉन्ट्राडिक्ट कंडीशन बनी है, ये पहली बार ऐसा हुआ है, तो कभी कभार आगे भी हो सकता है ऐसा। तो यहां पर कहीं ना कहीं जो गोल्ड को सेफ एसेट नहीं माना जा रहा है। अभी प्रेजेंट की सिचुएशन है ये, हमेशा के लिए मत कहना कि यह कह रहे सर ने कहा था, नहीं ऐसा नहीं है। अब बात की जाए लिटिल प्राइसेस डिक्लाइन, बाद में क्या कीमतें गिर गई, जैसा अभी प्रेजेंट में हो रहा है। आफ्टर सम टाइम गोल्ड प्राइसेस डिड नॉट कंटिन्यू राइजिंग एंड शोड ऑफ फॉल। अब ऐसा नहीं हो सकता, ये कंडीशन क्या कभी ऐसा होगा, कभी ऐसा, कभी ऐसा, कभी ऐसा, ये चलेगा इसका ग्राफ। ऐसा होता है गोल्ड के साथ प्रेजेंट में जो कंडीशन है। अभी पूरा डिपेंड हो रहा है जो पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स है, वहां पर पूरा जो मार्केट है वो खत्म कर दिया इसने। अब बात करें स्ट्रॉन्ग डॉलर। अब दूसरा रीजन ये है कि एक रीजन माना जा रहा है जो डॉलर है वो बहुत ज्यादा मजबूत है। अब डॉलर अगर मजबूत होगा तो डॉलर किसके पास है? यूएसए के पास है कि नहीं है?
है कि नहीं? यूएसए के पास डॉलर है और स्ट्रॉन्ग डॉलर रिड्यूस गोल्ड डिमांड। तो सिंपल सी बात है, ये गोल्ड की डिमांड को क्या करता है? रिड्यूस करता है। लोग गोल्ड को भी गोल्ड की बजाय क्या जमा कर रहे हैं इस वक्त? लोग गोल्ड की बजाय डॉलर को सेफ मान रहे हैं, कह रहे हैं कि हम ना डॉलर को अपने पास रख लेते हैं, तो गोल्ड को लोग नहीं रख रहे हैं। तो इस वक्त गोल्ड की बजाय लोग क्या कर रहे हैं? डॉलर को सेफ मान रहे हैं। चलिए फिर बात करें हाई इंटरेस्ट रेट। जैसे मैंने बताया था आपको, अभी पीछे बताया था, जो इंटरेस्ट रेट है वो भी बढ़ रहा है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, लोगों को इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलेगा बैंक में, तो लोग पैसा बैंक में जाकर के जमा करेंगे, वो गोल्ड नहीं खरीदेंगे इस कंडीशन में। चलिए भाई आगे देखते हैं। यहां पर आपका इंक्रीज इन ऑयल प्राइस, आपको ऑलरेडी बता दिया है, जो मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जिसकी वजह से जो ऑयल के जो प्राइसेस है वो बढ़ गए हैं, और दिस अफेक्टेड इन्फ्लेशन एंड केप्ट प्रेशर ऑन गोल्ड। इससे महंगाई बढ़ गई और सोने का जो प्रेशर, सोने का जो कॉस्ट है वो क्या हो गया? कम हो गया। आया बात समझ में? तो एक चीज ध्यान से देना, जब डिमांड जिस चीज की ज्यादा हो जाएगी उसकी प्राइसेस क्या है? बढ़ जाएंगे। बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? मैंने बीच में बताया था आपको, यहां पे बताया था कि भाई अगर डिमांड बढ़ेगी, जैसे आलू प्याज की जो कीमत है अगर बढ़ती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा हो रही है, इसका मीनिंग है उसके प्राइसेस भी क्या है? बढ़ेंगे। लेकिन इस वक्त क्या है? सोने की डिमांड, जो गोल्ड की डिमांड क्या है? कम है। अगर गोल्ड की डिमांड कम होगी तो उसके प्राइसेस क्या है? गिर जाएंगे। और इस वक्त क्या है? जो पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स है उनकी जो डिमांड है बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, जिस वजह से गोल्ड के प्राइसेस कम हो रहे हैं और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के प्राइसेस ज्यादा हो रहे हैं। तो पूरा का पूरा शेयर मार्केट उसके पीछे लगा हुआ है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के पीछे, या फिर बोल सकते हैं गोल्ड जो प्रोडक्ट्स है वो क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। चलिए भाई, और इंक्रीज इन ऑयल प्राइसेस ऑलरेडी बता दिया मैंने आपको। और प्रॉफिट बुकिंग है, गोल्ड वाज ऑलरेडी एट अ हाई लेवल्स, इन्वेस्टर सोल्ड गोल्ड टू बुक प्रॉफिट। अब देखिए ध्यान से सुनिए, अब जिसने कोई इन्वेस्टर ने, किसी ने 100 रुपए का कोई गोल्ड खरीदा होगा उस वक्त, कब? 2016 में। अगर किसी ने 100 रुपए का गोल्ड खरीदा है तो अभी वो गोल्ड बेचने से बिल्कुल नहीं घबराएगा, क्योंकि गोल्ड अभी अगर बेच भी लेगा तो कितने का बिकेगा? लगभग सीधा डबल ट्रिपल हुआ है गोल्ड अभी। 300 का तो बिकेगा ये गोल्ड। 100 रुपए वाला गोल्ड कितने का बिकेगा अभी जाकर के? 300 का तो बिकेगा। अगर वो लॉस में भी जा रहा है तो लॉस में कैसे जाएगा वो? तो लोग अभी क्या कर रहे हैं बच्चा? लोग अभी कर रहे हैं, जो गोल्ड है वो बेच रहे हैं जिससे उनको प्रॉफिट हो। और प्रॉफिट होगा वो कहां पर जाकर इन्वेस्ट करेंगे? वो इन्वेस्ट करेंगे आपका बैंक में जमा कर लेंगे, या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को खरीद लेंगे वो। ये सारी चीजें अभी सिनेरियो ऐसा कुछ बन रहा है प्रेजेंट में। आई होप आप ये बात समझ पा रहे होंगे। तो आज का जो लेक्चर है मेरा बेसिकली वो क्या था? व्हाई इज गोल्ड प्राइस सो वॉलेटाइल? जो गोल्ड क्या है बहुत ज्यादा वॉलेटाइल क्यों है, क्यों अस्थिर है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? आई होप आप जान चुके होंगे कि मैंने आपको जो भी पॉइंट्स बताए वो बहुत ही अच्छे पॉइंट्स है, और आपको जानकारी होनी चाहिए गोल्ड के प्राइसेस के बारे में, या फिर जो भी हमारा इकोनॉमी है वो कैसा चल रहा है, कैसा फ्लो कर रहा है। चलिए मिलते हैं आप सभी को अगली क्लास में, और अगला टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा मैं लेकर आऊंगा। जय हिंद।